नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। यूपी में पीएम सूर्य घर योजना के तहत अब तक लगभग 2,75,936 घरों की छतों पर सोलर प्लांट लगा दिए गए हैं। सरकार चाहता है कि लोग बिजली बिल पर निर्भरता कम करें और अपने घर में ही ऊर्जा तैयार कर सकें। गांव और शहर दोनों जगह इस योजना को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा। यूपी एक्साइज सिटीजन ऐप पर अब शराब से जुड़ी सारी जानकारी मिल जाएगी। लोग आसानी से यह पता लगा पाएंगे कि किसी दुकान पर क्या कीमत है, किस ब्रांड की उपलब्धता कितनी है और शिकायत दर्ज करने की सुविधा भी मिलेगी। इस कदम से पारदर्शिता बढ़ेगी और अवैध बिक्री पर लगाम कसेगी। यूपी की वोटर लिस्ट में सुधार का काम तेजी से चल रहा है। सीएम योगी ने सभी मंत्रियों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि जिन लोगों के दस्तावेज या पात्रता में गड़बड़ी है, उनका नाम सूची से हटाने की प्रक्रिया जल्द पूरी की जाए। सरकार चाहती है कि चुनाव से पहले लिस्ट पूरी तरह साफ सुथरी। यूपी में एसआईआर को लेकर राजनीतिक गर्मी बढ़ गई है। कांग्रेस लगातार सरकार की प्रक्रियाओं में खामियां गिनाकर सवाल उठा रही है। उनका कहना है कि मामले की जांच में पारदर्शिता और जवाबदेही की कमी है। इस मुद्दे को लेकर विधानसभा से लेकर सड़क तक बहस जारी है। परवेज और शाहीन के उलझे हुए बयानों के बाद एटीएस लगातार जांच तेज कर रही है। दोनों के बयान कई जगहों पर मेल नहीं खाते, जिसके कारण टीम को शक है कि कहीं कोई बड़ा नेटवर्क पीछे तो नहीं है। इसी वजह से पूछताछ और तकनीकी जांच दोनों को बढ़ाया गया। मोबाइल कंपनियों की टक्कर के बीच एक नई कंपनी 100 GB डेटा और 28 दिन की अनलिमिटेड कॉलिंग का सस्ता प्लान लेकर आई है। लोगों में यह चर्चा तेज है कि बजट में इतना बड़ा ऑफर किसने दिया। युवा और स्टूडेंट्स के लिए यह प्लान काफी आकर्षक माना जा रहा है। छात्रों की पढ़ाई और उनके विकास को लेकर प्रशासन ने साफ बात कही है कि किसी भी तरह की बाधा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। स्कूलों और शिक्षण संस्थानों को निर्देश दिए गए हैं कि समय पर कक्षाएं चलें और बच्चों को पढ़ाई के लिए उचित माहौल मिले। अधिकारियों ने खुद निगरानी शुरू कर दी। लखनऊ चारबाग स्टेशन की भीड़ कम करने के लिए 4 ट्रेनें अब ऐशबाग और गोमती नगर स्टेशन से चलाई जाएंगी। रेलवे का कहना है कि ऐसा करने से यात्रियों को भी सुविधा मिलेगी और ट्रैफिक भी बेहतर तरीके से नियंत्रित हो सकेगा। नई व्यवस्था जल्द लागू होने जा रही। आजम और अब्दुल्ला के जेल जाने पर अखिलेश यादव ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने यूपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यह सब राजनीतिक बदले की कार्रवाई है। अखिलेश का आरोप है कि सरकार विपक्षी नेताओं को दबाने के लिए कानून का इस्तेमाल कर रही है। यूपी में जूनियर शिक्षकों की भर्ती का बड़ा अपडेट आया है। आधे से ज्यादा पद जनरल कैटेगरी के लिए आरक्षित हैं। उम्मीदवारों के बीच इस पर चर्चा तेज है कि इस बार प्रतियोगिता और कठिन होगी। आवेदन की प्रक्रिया और नियमों को लेकर विभाग जल्द विस्तृत सूचना। छोटे राज्यों को लेकर हो रही बहस में एक वक्ता ने कहा कि छोटे राज्य बनने से विकास भी तेजी से होगा और रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। उनका मानना है कि छोटे राज्यों में प्रशासनिक कामकाज ज्यादा प्रभावी तरीके से होता है, जिससे जनता को सीधी सुविधा मिलती। बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री बांके बिहारी मंदिर पहुंचे और वहां उन्होंने दीपक जलाकर हिंदू राष्ट्र की कामना की। उनके इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर बहस शुरू हो गई है। मंदिर में बड़ी संख्या में भक्त जुटे थे और पूरा माहौल धार्मिक उत्साह से भरा हुआ था। बच्चों और गर्भवती महिलाओं की सेहत को ध्यान में रखते हुए योगी सरकार ने फैसला लिया है कि आंगनवाड़ी सहायिकाओं के खाली पद भरे जाएंगे। इससे पोषण कार्यक्रमों की गति बढ़ने की उम्मीद है। सरकार चाहती है कि किसी भी बच्चे या महिला को सुविधा से वंचित न रहना। पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में फायर मॉक ड्रिल और इवैक्यूएशन ड्रिल का प्रशिक्षण दिया गया। इसमें प्रशिक्षुओं को सिखाया गया कि किसी भी आपात स्थिति जैसे आग लगने या दुर्घटना होने पर तेजी और समझदारी से कैसे काम किया जाता है। अभ्यास के दौरान सभी ने सक्रियता दिखाई। पेंशनर्स की सबसे बड़ी समस्या अंगूठे का निशान साफ न आने को लेकर प्रशासन ने भरोसा दिया है कि चिंता की बात नहीं है। अब ऐसे मामलों में पेंशन नहीं रुकेगी। अधिकारियों ने नए निर्देश जारी किए हैं ताकि उम्रदराज लोगों को बैंक में परेशान न होना पड़े। आजमगढ़ में आचार संहिता उल्लंघन के मामले में विधायक रमाकांत यादव समेत 6 लोगों 6 को दोषमुक्त कर दिया गया है। कोर्ट ने सबूतों के आधार पर फैसला सुनाया और कहा कि आरोप साबित नहीं हो सके। इस फैसले के बाद समर्थकों में खुशी का माहौल है।
उत्तर प्रदेश में सरकारी स्कूलों की शिक्षक भर्ती के लिए नई तारीखें जारी कर दी गई हैं। उम्मीदवारों को अब तैयारी के लिए कुछ अतिरिक्त समय मिल गया है। विभाग चाहता है कि प्रक्रिया पारदर्शी और समय पर पूरी हो ताकि नए सत्र से पहले स्कूलों में स्टाफ की कमी न रहे। पार्सल डिलीवरी के नाम पर फ्रॉड करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये लोग फर्जी लिंक भेजकर पैसे ऐंठते थे। कई शिकायतों के बाद साइबर टीम सक्रिय हुई और ट्रैक करके दोनों को पकड़ा। अब उनसे अन्य मामलों की भी पूछताछ की जा रही है। अयोध्या में पीएम मोदी के आगमन से पहले शहर को सजाया संवारा जा रहा है। कई मार्गों पर सफाई, पौधारोपण और रंग रोगन का काम शुरू हो गया है। प्रशासन चाहता है कि प्रधानमंत्री के स्वागत में पूरी रामनगरी नई चमक के साथ नजर आए और आने वाले पर्यटकों पर अच्छा असर पड़े। 20 साल पुराने गायों की हत्या के मामले में अदालत ने अंततः फैसला सुनाते हुए 25 दोषियों को 7-7 साल की सजा सुनाई है। यह मामला लंबे समय से अदालत में लंबित था। निर्णय आने के बाद गांव और आसपास के क्षेत्रों में इस पर काफी चर्चा हो रही। एक स्कूल वैन ने अचानक मोड़ काटते समय एक बाइक को टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार ओवरब्रिज से नीचे गिर गया। आसपास के लोगों ने तुरंत मदद की और घायल को अस्पताल पहुंचाया। पुलिस मौके पर पहुंचकर वैन चालक से पूछताछ कर रही है और मामले की जांच जारी है। रोजगार मेला आयोजित होने से रोडवेज को 84 नए संविदा चालक मिलेंगे। इससे बस सेवाओं में सुधार होने की उम्मीद है, क्योंकि कई रूट ड्राइवरों की कमी के कारण प्रभावित रहे थे। नए चालकों को जल्द ट्रेनिंग देकर बस ड्यूटी पर तैनात कर दिया जाए। सर्दियों में मशरूम की खेती काफी लाभदायक मानी जाती है। किसान सही किस्मों का चुनाव करके अच्छी कमाई कर सकते हैं। इस मौसम में इसकी मांग भी बढ़ जाती है। विभाग किसानों को सलाह दे रहा है कि वे ट्रेनिंग लेकर वैज्ञानिक तरीके अपनाएं ताकि कम मेहनत में अच्छी पैदावार मिल सके। यूपी बोर्ड की परीक्षा केंद्र बनाने की अंतिम तिथि खत्म हो चुकी है, लेकिन अभी तक सिर्फ 60% स्कूलों का ही सत्यापन हो पाया है। बोर्ड अधिकारियों का कहना है कि बाकी संस्थानों को भी जल्द प्रक्रिया पूरी करनी होगी, वरना उनके प्रस्ताव पर निर्णय लेना मुश्किल हो जाए। सीएम योगी ने कहा कि पहले जहां तीसरे दिन दंगा होता था, आज वही राज्य शांतिपूर्ण तरीके से विकास कर रहा है। उन्होंने 2017 से पहले और अब की स्थिति की तुलना करते हुए बताया कि कानून व्यवस्था में सुधार के कारण निवेश और रोजगार बढ़ा है। योगी सरकार ने बुजुर्ग पेंशन के सत्यापन के लिए नया कॉल आधारित सिस्टम शुरू किया है। अब बुजुर्गों को दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, बल्कि फोन कॉल पर ही सत्यापन पूरा हो जाएगा। इससे गलत लाभार्थी हटेंगे और असली पात्रों तक पेंशन आसानी से पहुंचेगी। यही सरकार का उद्देश्य है। जूनियर शिक्षक भर्ती शुरू हुई है और इस बार कुल 1262 पदों पर नियुक्ति निकली है। लोग आज से ही आवेदन कर सकते हैं, इसलिए जिन्हें आवेदन करना है वो देर न करें। इस भर्ती को लेकर युवाओं में काफी उत्साह है, क्योंकि लंबे समय से ऐसी वैकेंसी का इंतजार हो रहा है। प्रादेशिक सेना की भर्ती रैली आज 15 नवंबर से शुरू हो गई है और इसमें यूपी समेत कई राज्यों के युवा शामिल हो सकते हैं। जो लोग सेना में जाने का सपना देख रहे थे, उनके लिए यह अच्छा मौका है। रैली में दस्तावेज और शारीरिक योग्यता की पूरी जांच की जाएगी। सरकार के प्रयासों का असर अब पराली जलाने की घटनाओं पर दिख रहा है। इस बार आंकड़े पिछले वर्षों से कम हैं और खेतों में धुआं भी घटा हुआ दिखाई दे रहा है। प्रशासन किसानों को जागरूक कर रहा है और मशीनरी उपलब्ध करा रहा है, ताकि फसल अवशेष जलाए बिना खेत साफ किए जा सके। परिवहन विभाग ने व्हाट्सएप चैटबॉट शुरू किया है, जिसमें ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन जानकारी और कई सेवाएं आसानी से मिल जाएंगी। अब लोगों को दफ्तर की लाइन में खड़े रहने की जरूरत नहीं है। बस व्हाट्सएप पर मैसेज करें और तुरंत जवाब मिल जाएगा, जिससे पूरे सिस्टम में काफी सुविधा आएगी। यूपीपीएसएससी ने आरओ मुख्य परीक्षा की तारीखें तय कर दी हैं, जो 31 जनवरी और 1 फरवरी को होंगी। परीक्षार्थी अब अपनी तैयारी को अंतिम रूप देने में जुट गए हैं। यह परीक्षा हमेशा की तरह प्रतिस्पर्धात्मक होने वाली है, इसलिए उम्मीदवारों को सिलेबस और प्रैक्टिस को लेकर ज्यादा ध्यान देना होगा। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने मुख्तार अंसारी की जमीन पर बने फ्लैटों के नियमों में बदलाव किया है। इस फैसले से उन लोगों को राहत मिलेगी जिन्होंने वहां फ्लैट खरीदे हैं। प्रशासन की कोशिश है कि खरीदारों को परेशान न होना पड़े और कानूनी प्रक्रिया को आसान और स्पष्ट बनाया जा सके। लखनऊ समेत 9 एयरपोर्ट पर सुरक्षा कारणों से विजिटर पास पर रोक बढ़ा दी गई है। यह फैसला संवेदनशील गतिविधियों को रोकने के लिए लिया गया है। अब कोई भी व्यक्ति सिर्फ देखने या छोड़ने के लिए एयरपोर्ट के अंदर प्रवेश नहीं कर सकेगा। यह रोक आगे भी बढ़ सकती है अगर जरूरत महसूस हुई।
वाराणसी समेत 3 जिलों में तापमान 10 डिग्री से नीचे चला गया है और ठंड काफी बढ़ गई है। मौसम विभाग ने कोहरे का भी अनुमान जताया है। सुबह शाम सड़कों पर धुंध दिखने लगी है, इसलिए लोगों को सावधानी से यात्रा करने की सलाह दी जा रही है ताकि हादसे कम हो। आगरा की अदालत में अभिनेत्री कंगना रनौत के खिलाफ दर्ज राजद्रोह के मामले की सुनवाई अब आगे बढ़ेगी। अदालत ने कहा है कि मुकदमे पर कार्रवाई जारी रहेगी। इस मामले में कई कानूनी बहसें होंगी और कंगना की टीम भी अपनी दलीलें पेश करेगी। लोग अब फैसले का इंतजार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनजाति भागीदारी उत्सव की शुरुआत की और बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि दी। यह कार्यक्रम आदिवासी समाज की संस्कृति और योगदान को सम्मान देने के लिए किया जा रहा है। पूरे राज्य में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं, जहां जनजातीय समुदाय की भागीदारी पर जोर दिया जा रहा है। मेरठ के आर्य कन्या इंटर कॉलेज में 14 नवंबर को बाल दिवस बड़े उत्साह से मनाया गया। स्कूल में सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए और बच्चियों ने कई प्रस्तुतियां दी। शिक्षकों ने जवाहरलाल नेहरू की याद में बच्चों को उनके अधिकारों और जिम्मेदारियों के बारे में भी समझाया ताकि वे जागरूक बन सके। यूपी में शिक्षकों के लिए एक अच्छी खबर आने वाली है। सरकार नए साल से पहले ही बड़ा प्रमोशन अभियान चलाने की तैयारी में है। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि पात्र शिक्षकों की सूची लगभग तैयार है और अंतिम चरण की औपचारिकताएं चल रही हैं, जिससे लंबे समय से प्रमोशन का इंतजार कर रहे शिक्षकों को जल्द राहत मिल सकती है। गाजियाबाद में चुनाव से पहले घर घर वेरिफिकेशन का बड़ा अभियान चलाया गया। इस दौरान पाया गया कि हजारों नाम ऐसे थे जिनमें पिता का नाम, उम्र या अन्य जानकारियां मिलती जुलती थीं, लेकिन पहचान फर्जी थी। प्रशासन ने इन्हें तुरंत हटाते हुए मतदाता सूची को साफ किया है ताकि मतदान प्रक्रिया पूरी तरह शुद्ध और विश्वसनीय रह सके। नोएडा गाजियाबाद में एक दिलचस्प पहल दिखाई दी। शराब पीकर गाड़ी चलाते पकड़े गए लोगों पर न चालान काटा गया, न जुर्माना लगाया गया, बल्कि पुलिस ने उन्हें 3 घंटे ट्रैफिक ड्यूटी कराई। इससे लोगों को सड़क पर खड़े होकर समझ आया कि ट्रैफिक नियंत्रित करना कितना कठिन है और नियम तोड़ने का वास्तविक असर क्या होता है। यूपी सरकार ने मदरसा शिक्षकों के लिए एक नया नियम लागू कर दिया है। अब शिक्षकों को वेतन लेने के लिए अनिवार्य रूप से आधार प्रमाणीकरण और उपस्थिति से जुड़े सभी रिकॉर्ड अपडेट रखने होंगे। सरकार का कहना है कि यह कदम पारदर्शिता बढ़ाने और फर्जी उपस्थिति रोकने के लिए जरूरी है। कई मदरसों में अनुपालन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। महिलाओं को लेकर एक बड़ी अपडेट आई है। बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में अब तक 18,55,000 महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं। ये सब स्वयं सहायता समूहों के जरिए हुआ है, जहां महिलाएं छोटे व्यवसाय शुरू कर रही हैं। सरकार उन्हें प्रशिक्षण, लोन और कई तरह की बाजार सुविधाएं दे रही है, जिससे उनकी सालाना कमाई लाखों तक पहुंच गई है। इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर भी यूपी में तेजी दिखाई दे रही है। लोगों का कहना है कि पहले गोरखपुर में जाम से निकलना मुश्किल था, लेकिन अब नए फ्लाईओवरों और बेहतर ट्रैफिक मैनेजमेंट से सफर काफी आसान हो गया है। कानपुर में मेट्रो के विस्तार और नई सड़क परियोजनाओं के कारण प्रदेश में आधुनिक सुविधाएं लगातार बढ़ रही हैं। आर्थिक कदम जल्द जमीन पर उतरने वाला है। सरकार का दावा है कि करीब 5 लाख करोड़ रुपए की निवेश परियोजनाएं अगले कुछ महीनों में शुरू हो जाएंगी। इनसे रोजगार बढ़ेगा, उद्योगों को नए मौके मिलेंगे और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को बड़ा फायदा होने की उम्मीद है। उद्योग जगत भी इसको लेकर उत्साहित है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में आदिवासी समुदायों के सशक्तिकरण पर जोर देते हुए कहा कि डबल इंजन सरकार जनजातीय इलाकों में सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाओं को प्राथमिकता दे रही है। वनाधिकार पट्टों से लेकर आवास और रोजगार योजनाओं तक सरकार कई स्तरों पर काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनजातीय समाज को सुरक्षा और विकास दोनों मोर्चों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उनका कहना था कि दूरस्थ इलाकों में पुलिस चौकियों की व्यवस्था मजबूत की जा रही है और सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे घर घर तक पहुंचाने के लिए विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं। जमीन के रिकॉर्ड को लेकर भी एक महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। पुरानी खतौनी प्रणाली को पूरी तरह समाप्त करते हुए सरकार ने सब कुछ डिजिटल कर दिया है। पहले लोग गलत रिकॉर्ड या गुम दस्तावेजों से परेशान रहते थे, लेकिन अब ऑनलाइन खतौनी की वजह से धोखाधड़ी कम होगी और किसान से लेकर खरीदार तक सभी को आसानी होगी। स्कूल शिक्षा विभाग से खबर आई कि एक शिक्षक को वंदे मातरम गाने से इनकार करने पर निलंबित कर दिया गया। स्कूल प्रशासन ने समारोह में उनके व्यवहार को अनुशासनहीनता बताया। यह मामला अब विवाद का विषय बन गया है और कई सामाजिक संगठन इस पर अपनी अलग अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं।
रेड फोर्ट ब्लास्ट की जांच में एक नया सुराग सामने आया है। कानपुर का एक छात्र गिरफ्तार किया गया है और एजेंसियों को शक है कि उसका संबंध एक महिला डॉक्टर